हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो पहले हम लोग समझ लेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में होता क्या है। ऐसे हमेशा क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में हमेशा हम लोग किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि हमने बोला मोहन राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। तो हम लोग एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। ये तो नाइंसाफी हुई। तो हमें पैसिव वॉइस में कैसे करना होता है, हम किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि हमारा इसका पैसिव वॉइस ये हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में है। हम किस में चेंज करेंगे, पैसिव में। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है ना। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट को भी तो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में को इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे कुछ रूल्स कि हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे कैसे। तो भैया पहली चीज क्या होती है कि जो हमारे टेंस होते हैं उसमें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में हमारी वॉइस किस किस की बनती है, पैसिव वॉइस में किस किस की बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनेगी पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट की बनेगी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सेम ऐसे इसमें भी पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस जो होगा, जो पास्ट इंडेफिनिट होगा उसकी पैसिव वॉइस बनेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बनेगी, पास्ट परफेक्ट की बनेगी, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट की कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और सेम इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या नहीं बनेगी, पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में हमें सिर्फ दो टेंस पढ़ने हैं, किसके किसके, फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हमें सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये और ये फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट। तो हमें इतने ही क्या पढ़ने हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्जन हमें सीखना है, इतनों का ही। तो अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है, तो पहले तो हमने पढ़ लिया कि इसके इसके नहीं बनेंगे। अब क्या होता है भैया, जो हम एक्टिव से पैसिव जाएंगे तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। तो भाई पहला रूल है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि कोई हमारा है सेंटेंस है, जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया था, मोहन राइट्स लेटर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मोहन राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन
बाय मोहन। ठीक, तो बाय मोहन हो गया। तो देखो पहले क्या था, मोहन हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, क्या था, सब्जेक्ट था मोहन, और लेटर क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने यहाँ क्या कर दिया, लेटर को बना दिया सब्जेक्ट और मोहन को बना दिया ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा इंटरचेंज हुआ, क्या हुआ, जो सब्जेक्ट था वो बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है क्या, सब्जेक्ट। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या हुआ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, फर्स्ट रूल हमारा है कि जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, सब्जेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उलट फेर हो रही है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट आएगा पीछे, है ना, उसमें क्या लग जाएगा, बाय लगा कर करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, वी यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है उस ऑब्जेक्ट के आगे क्या लगेगा, बाय लगेगा। क्या लगेगा, बाय लगेगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, बाय लगेगा। कितना हो गया, फिर देखते हैं। अब जैसे कोई भी टेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस में है, तो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं। और कोई क्या है, अगर परफेक्ट में है, किसमें है, परफेक्ट में है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ रूल्स। अभी और आगे भी रूल्स पढ़ेंगे, पहले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। अब ये जैसे तो टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला क्या होता है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं भाई, क्या क्या करते हैं, इज, एम, आर करते हैं, इज, एम, आर। तो भाई जब हम इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, मतलब कि हमारा प्रेजेंट टेंस होगा उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो इसके साथ हमें क्या लगा देंगे, इज बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। सेम एम के साथ भी बीइंग लगा देंगे, आर के साथ भी बीइंग लगा देंगे। ठीक, तो ये होता है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस में, तो हम किसमें, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यही अगर हम परफेक्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट में पहली बात हमारे जो वर्ब्स होते हैं वो क्या यूज होती है, हैज। ठीक है, प्रेजेंट के लिए क्या यूज करते हैं, हैज, हैव करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ठीक है, अब हैज सिंगुलर के साथ लगता है, हाफ प्लूरल के साथ लगता है, तो हैज और हैव हम ऐसे करेंगे। और हमने क्या सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात करते हैं किसकी, पास्ट की। पास्ट देखते हैं, तो पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज करते हैं, वॉज वर का करते हैं। क्या करते हैं, वॉज वर। तो भाई इसमें भी सेम हो जाएगा, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना, किस में चेंज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या लग जाता है, वॉज बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग, वर बीइंग, वर बीइंग। वॉज किसके साथ लगता है भाई, वॉज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। और वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, तो ये होगा। फिर क्या होगा भाई, जब हम क्या करते हैं, परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो वॉज किस में चेंज हो जाता है, हैड में, हैड में हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, इसमें हैव नहीं होता, सिर्फ हैड होता, क्या हो जाएगा, हैड बीन। और इसकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर में क्या हो जाता है,
क्या यूज करते हैं, विल शैल यूज करते हैं, विल शैल यूज करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है और ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा देंगे, विल लगता है, शैल लगता है, क्या लग जाएगा भाई यहाँ पे, क्या है, परफेक्ट है, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, और क्या लगेगा साथ में, बीन। ठीक, बीन। तो ये हो जाता है कुछ इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट में क्या समझा हमने कि इज एम आर लगता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जब हम इसको कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ठीक है, आई किसके साथ लगता है भाई, मतलब सॉरी इज किसके साथ लगता है, इज लगता है सिंगुलर के साथ। आई किसके साथ, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ। आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ लगता है, इज लगता है सिंगुलर के साथ। ठीक, तो ऐसे हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। अब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, उनके साथ जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और इसका तो होता ही नहीं है। पास्ट में क्या हुआ, वॉज वर्ब मिला हमें, तो वॉज वर्ब को क्या करते हैं, वॉज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, वर्ब प्लूरल के साथ यूज करेंगे, वॉज सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। अब इसमें हम परफेक्ट में क्या यूज करते थे, हैड यूज करते थे, तो हैड बीन हो गया। अब फ्यूचर में विल शैल का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, एस का बनता है, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, मेन वर्ब होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, एस ई एस होगा और ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। हमें किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखते हैं भाई स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कैसे करेंगे। हमने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर हमारी सेम ऐसे ही मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या होगी प्रेजेंट में, इज एम आर होगी, इज एम आर होगी। ठीक है, फिर क्या आएगी हमारी, जो इज एम आर आता है, फिर एस ई एस आता है, फिर इज एम आर आएगा। इज एम आर के बाद हम क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। कन्वर्ट करते समय जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव भी यूज करते हैं तो हम बाय जरूर लगाते हैं, किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। तो सब्जेक्ट कहाँ जाता है, पीछे, है ना। ये सब्जेक्ट हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ है, लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए इस सब्जेक्ट को हम कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेजें, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ भेजें, यहाँ भेजें, इंटरचेंज करें। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है भाई, किसका है, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर इसे हमें किस में चेंज करना हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना हो तो क्या करते हैं भाई, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो। अगर ये किस में है, पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो भाई क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज जब करते हैं तो इसके बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। तो जब हम किसी पैसिव को नॉट वाला होगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें हम कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं, जैसे हमने इसको सीखा है वैसे ही क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। ठीक है, इज एम आर भी वैसे ही रहेगा। इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना सा होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब बात करें इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सिंपल सा है, इज एम आर क्या होगा, आगे आ जाएगा, इज एम आर आगे हो जाएगा, और क्या होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव है, तो बाय प्लस। ठीक है, ऐसे होगा ये। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। तो ये था हमारा
प्रेजेंट में कि प्रेजेंट का हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट था तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब बाय सब्जेक्ट, ऐसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव आएगा तो इज एम आर सिंपल सा है आगे कर देंगे, बस इतना सा था प्रेजेंट में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं प्रेजेंट की होगी, पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस में कैसे बनता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसकी हम, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे, यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज वर्ड लगती है, वॉज वर्ड लगेगी, बाय लगेगा और क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट लगेगा। फिर जब हम इसी को, ये किस में है, पॉजिटिव में है, अगर इसी को नेगेटिव में चेंज करें, नेगेटिव में करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। अब इंट्रोगेटिव होता, अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, क्या आ जाता, वॉज वर्ड आगे आ जाता, वॉज वर्ड फिर ऑब्जेक्ट बाय फिर सब्जेक्ट, ठीक है, ये होता था हमारा इंट्रोगेटिव। तो ऐसे बनेगा जब हम पास्ट टेंस का करेंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो ऐसे होगा, नेगेटिव ऐसे होगा और इंट्रोगेटिव ऐसे होगा, तो ये ऐसे हम करेंगे चेंज। अब देखते हैं फ्यूचर का, देखते हैं फ्यूचर टेंस में, देखते हैं कैसे बनता है। सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे, विल शैल और क्या कर देंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, चेंज कर दिया हमने। फिर ये किस में है, ये किस में है, अफर्मेटिव में है। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो कैसे करेंगे, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसे करेंगे, विल शैल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट को जो हमने चेंज किया, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव में होता, विल शैल आगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब, ठीक, तो ऐसे होगा हमारा क्या चेंज, फ्यूचर टेंस हमारा ऐसे चेंज होगा, ठीक। तो इतना हमने सीखा, किसका सीखा, प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, फ्यूचर देख लिया, और ये भी देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कैसे चेंज होंगे, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे हमारे सेंटेंस हैं कि हम इन सेंटेंस को एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करने वाले, पैसिव में चेंज करेंगे। तो हरी टीच मोहन, ठीक है, ये किसमें है, किसमें है ये सेंटेंस, हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट में है भैया, है कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है, बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो कैसे, हरी टीच मोहन। तो हमने क्या सीखा था भाई कि जो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या सीखा कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, बना लो भैया, मोहन आ जाएंगे आगे, मोहन। फिर हमने क्या सीखा था, हमारी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, तो मोहन इज टीच की। पहली बात एक चीज और, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा क्या आएगी,
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमें सारे सेंटेंस में, प्रेजेंट में भी, परफेक्ट में भी, कॉन्टिन्यूअस में भी, और मतलब फ्यूचर में भी, जितने भी उसके पार्ट्स हैं सब में हमारी वर्ब की फॉर्म क्या आएगी, सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी। तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। टॉट, मोहन इज टॉट बाय हरी। ठीक है, तो क्या हो गया, चेंज हो गया हमारा, मोहन इज टॉट बाय हरी। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली नेक्स्ट सेंटेंस से। अब इसी सेंटेंस का अगर हमें क्या बनाना होता, नेगेटिव बनाना होता, अगर ये किस में होता, नेगेटिव में होता, तो उसका भी देख लेते हैं भाई। जैसे हमारा ये सेंटेंस किस में होता, नेगेटिव में होता, हरी टीच मोहन, तो क्या है, हरी डज नॉट टीच मोहन। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख देते हैं। मोहन इज टॉट बाय हरी। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। डज नॉट एज सिंपल यही रहेगा, खाली इसके बाद क्या जाएगा, क्या जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो मोहन क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है, इनको ऊपर आगे ले आओ। मोहन इज टॉट, मोहन इज नॉट, हमें किसका बनाना है, नेगेटिव बनाना है ना, तो मोहन इज नॉट टॉट बाय हरी। अगर इसी का हमें क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, अगर ये क्या होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो वो कैसे होता भाई, इंट्रोगेटिव ऐसा हो जाता कुछ, हरी अगर इससे हमें क्या चेंज करना होगा, इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इज मोहन टॉट बाय हरी, टॉट बाय हरी। तो ये किस में चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव में, सेंटेंस में चेंज हो गया, है ना। तो ये हमारा ऐसे बन गया, ये बना अफर्मेटिव, ये बना नेगेटिव, ये बना इसमें इंट्रोगेटिव। इसका क्वेश्चन ऐसा होता, अगर हमें होता तो इसका ऐसा मिलता, डज हरी, डज हरी टीच मोहन, है ना, ऐसा होता, तब हम इसको कैसे बनाते, ऐसे चेंज कर देते इंट्रोगेटिव में, है ना। पैसिव में चेंज करते तो कैसे करते, ऐसे करते। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देखते हैं भाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे बिलीव मी। दे क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको किस में चेंज करने वाले हैं, पैसिव में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, मी किस में चेंज होगा, क्या मी का मी ही लिख देंगे क्या, मी बिलीव्ड बाय दे ऐसे लिख देंगे क्या, मी का किस में चेंज होगा, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो किस में है, मी में है, लेकिन जब ये सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, तो आई हो जाएगा भैया। दे बिलीव मी, ठीक है, ये किस में है, प्रेजेंट में है, तो आई एम, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगता है, आई एम, वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। बिलीव, बाय लगता है, फिर क्या लगेगा, दे लग जाएगा क्या, दे किसका है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, तो आई एम बिलीव्ड बाय देम, हो गया हमारा चेंज किसमें, नेगेटिव में, सॉरी अफर्मेटिव में, पैसिव में। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हमारा नेगेटिव में हमें करना होता, किसमें करना होता, नेगेटिव में करना होता, तो कैसे करते, ठीक है, अगर इससे हमें किसमें करना होता, नेगेटिव में करना होता, तो कैसे करते, देखो भैया, नेगेटिव का रेड कलर से कर लेते, तो नेगेटिव क्या हो जाता, आई एम नॉट बिलीव्ड बाय, आई एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते, नॉट लगा देते, बिलीव्ड बाय देम। ठीक है, हो गया। अगर ये इंट्रोगेटिव में करना होता तो भाई कैसे करते थे, एम आई बिलीव्ड बाय देम, चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। ठीक, अब जैसे ही इज प्रेजिंग मी है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज प्रेजिंग मी, पैसिव देख लेते हैं। मी किस में चेंज, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आगे जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। किस में है ये टेंस, सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो आई एम हमेशा जो वर्ब है उसकी क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी, आई एम प्रेज्ड बाय, ही का क्या, ही लिख देंगे,
जब ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं तो उसका हमेशा क्या कर देते हैं, हिम कर देते हैं, है ना। अगर यही क्वेश्चन कैसे होता, नेगेटिव में होता, ही इज नॉट प्रेजिंग मी, क्या हो जाता, ही इज नॉट प्रेजिंग मी। तो इसका हम कैसे चेंज करते, कैसे चेंज करते, सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते, नॉट लगा देते, पहले से नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि ऐसा दिया होता तो हम कैसे यूज कर लेते, आई एम नॉट प्रेज्ड बाय हिम, ठीक, बस इतना सोचा था। फिर यही किस में होता, इंट्रोगेटिव में होता भैया, डज ही इज नॉट, डज ही praised, does he praising me होता तो क्या कर देते, am I, इंट्रोगेटिव होता तो इसमें कैसे चेंज करते, am I praised by him, ठीक है, इतना समझ में आया, हो गया, सिंपल सा था बिल्कुल। तो हमने किस में चेंज किया, पैसे में चेंज किया, क्या कर दिया, आई एम प्रेज्ड बाय हिम। तो भैया एक चीज और जो हम बताना भूल गए हैं कि एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे तो टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, टेंस का कोई भी इंटरचेंज नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट में होता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम टेंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, टेंस को चेंज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, A snake has bitten the child, ठीक है, इसका पैसिव बनाते हैं भाई, पैसिव बनाते हैं इसका। द चाइल्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द चाइल्ड हैज बाइटन है भैया, तो ये किस में है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैज बाइटन ऑलरेडी है, द चाइल्ड, a snake has bitten the child, the child is bitten by a snake, a child has bitten by a snake, ये किस में चेंज हो गया, हमारा पैसे में चेंज हो गया, a snake has bitten the child, तो हमने क्या किया, the child has bitten by a snake, सिंपल सा था, चेंज हो गया। अब अगर इसी का हमें क्या बनाना होता, नेगेटिव बनाना होता तो कर देते, the child has not bitten by a snake, इंट्रोगेटिव बनाना होता तो क्या बना देते, has the child bitten by a snake, ठीक। तो ये हमारे थे सेंटेंस जो हमने चेंज कर दिए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, द कैट किल्ड द माउस, अब इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसे में चेंज करना है, क्या करेंगे, कैट क्या है, सब्जेक्ट है, माउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, चेंज कर लेते हैं, माउस को पहले ले आएंगे, द माउस। अब हमें ये क्या देखना है कि किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, कि माउस वॉज किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑलरेडी है, किल्ड बाय द कैट, बाय द कैट। अगर यही नेगेटिव में करते तो क्या लगाते, वॉज के बाद नॉट लगा देते, तो क्या हो जाता, द माउस was not killed by the cat, ठीक, ये हो जाता। The carpenter was making a table, अगर इसका नेगेटिव बनाते तो क्या कहते, was आगे आ जाता, क्या हो जाता, was the mouse, क्या हो जाता, was, अरे भाई, was the mouse killed by the cat, killed by the cat, ये हो जाता, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, the carpenter was making a table, ठीक है, तो उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, कारपेंटर क्या है, सब्जेक्ट है, टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, अ टेबल वॉज, कारपेंटर है तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, द टेबल वॉज, मेड का क्या लग जाता है, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, क्या, मेड, द टेबल वॉज मेड बाय द कारपेंटर, क्या हो जाएगा, बाय द कारपेंटर, है ना, सिंपल से था बिल्कुल।
अब इसी का अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो क्या होता है, वॉज आगे आ जाता है। इस वाले का देखते हैं, ही विल हेल्प यू, यू किस में चेंज होगा बताओ भाई, यू चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव केस में हो, दोनों में ही यू का यू ही रहता है, तो यू विल, यू ही विल हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा, यू विल हेल्प्ड बाय, ये क्या क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये हो गया, किसमें चेंज हो गया, हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अगर इसी को हमें नेगेटिव करना होता तो क्या होता है, विल के बाद हम नॉट लगा देते, विल, यू विल नॉट, विल के साथ बी भी याद आता है, याद रखना, बी हेल्प्ड बाय हिम, ठीक। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस पैसिव में चेंज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। अब देखो कुछ चीजें हैं, वी यूज एट, हम एट यूज करते हैं किसके साथ, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, और अलार्म के बाद हम किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, सॉरी एट, प्रीपोजिशन होते हैं जो हमारे, ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और इन वर्ड्स के बाद हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, ठीक। सेंटेंस देखते हैं क्या है, तो ये हमारे हैं कुछ सेंटेंसेस में कि हम क्या यूज करने वाले हैं, एज अ प्रीपोजिशन एट यूज करेंगे, बाय नहीं करेंगे, ठीक है, एट यूज करेंगे। देखते हैं, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, ठीक है, तो ये किसमें है, पास्ट में, हमें किसमें चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये पास्ट में कैसे है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट में, अब इसको चेंज करते हैं। मी का क्या हो जाएगा, मी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी है तो सब्जेक्टिव केस में किस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, और ये किसमें है, पास्ट में, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, आई वॉज सरप्राइज्ड, 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 बाय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर, एट लगा रहे हैं, एट योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो ये हो गया चेंज, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एट यूज किया बाय के लिए। अब देखते हैं, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, देखते हैं पैसिव में चेंज करते हैं हम, अस क्या किस में चेंज होगा बताओ, अस यहाँ किस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या किस में चेंज करते हैं, अस को वी में करते हैं, किस में करते हैं, वी में करते हैं। तो वी किस में, पास्ट में है, तो क्या लग जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, देखो वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वॉज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, और जो वर होता है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। तो ही क्या है, वी क्या है, हमारे प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, वी वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस, ठीक, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। किस में है ये, पास्ट में है, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, disappointed at his failure disappointed me, I was disappointed at his failure, at his failure, ठीक हो गया। his failure disappointed me, me को किसमें चेंज कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया, I was disappointed at his failure, ठीक। His defeat distressed me, me किस में चेंज हो जाएगा भैया, me किस में चेंज हो जाएगा, I में चेंज हो जाएगा, I was distressed at his defeat, ठीक, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, his rude behavior displeased the teachers, ठीक, तो the teachers क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, the
टीचर्स वर, टीचर्स किसमें प्लूरल में है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, वर डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड बाय नहीं लगेगा, एट लगेगा, एट हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर, हिज का हिम हो जाएगा क्या, आई वॉज डिस्ट्रेस एट हिज बिहेवियर, सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है, नून तथा ऑब्जेक्ट क्रियाओं के स्थान पर पैसिव वॉइस को में टू आता है। अच्छा, तो इसमें हम बाय नहीं यूज करेंगे, एट भी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू का करेंगे। देखते हैं, एवरीबडी नोज गांधी जी, तो गांधी जी आगे आ जाएंगे, गांधी जी किसमें है, प्रेजेंट में है, तो गांधी जी इज, नोज का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगी नोन टू, क्या लगेगा, टू एवरीबडी, बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा, तो क्या हो गया, गांधी जी इज नोन बाय एवरीबडी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ही विल ऑब्लिग मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, विल बी ऑब्लिग टू हिम, चेंज हो गया, आई विल बी ऑब्लिग टू हिम। ये थे किस में, जब हमारा क्या होगा, नोन या ऑब्जेक्ट जैसे वर्ड्स आएंगे तो हम क्या पैसिव वॉइस में चेंज करते इस टाइम क्या लगाएंगे, टू का यूज लगाएंगे, जैसे कि हमने किया, ही विल ऑब्लिग मी, आई विल बी ऑब्लिग टू हिम, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म, थ्रॉन, लाइन आदि क्रियाओं के स्थान पर पैसिव वॉइस में विथ का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, कर लेते हैं भैया, देखते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, बिहेवियर प्लीज्ड किस में, पास्ट में है, ही वॉज प्लीज्ड, थर्ड फॉर्म रहेगी ऑलरेडी, ठीक है। हिम देखो किस में था, ऑब्जेक्टिव केस में था, जब ये सब्जेक्टिव केस में जाता है तो क्या किस में चेंज हो जाता है, ही में चेंज हो जाता है, तो ही वॉज प्लीज्ड बाय हिज बिहेवियर हो जाएगा क्या, बाय माय बिहेवियर हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, ही वॉज प्लीज्ड विथ माय बिहेवियर, क्या होगा, विथ माय बिहेवियर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऐसा चेंज होता है, विथ के साथ यूज होता है, चेंज होता है, ठीक है। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, ठीक है, द ऑफिसर्स क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, द ऑफिसर्स वर, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइज है ना, तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, सेटिस्फाइज है तो वर नहीं लगेगा, द ऑफिसर्स आर लगेगा, ठीक है। इज आर देखते थे, इसके साथ किसका लगता था, सिंगुलर, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। तो द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, विथ योर वर्क, तो ये हो गया हमारे सेंटेंस चेंज, जिसमें कि क्या प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिस्कस्ड है, चार्म्ड आए, लाइन्ड आए, तो इसमें हम पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, और जो कि कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है, और तो क्या है, हर फेलियर डिस्कस्टेड हर पेरेंट्स, तो उल्टा गया क्या, नहीं सही है, ठीक, हर फेलियर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स, इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, विद लगाने वाले, देख लेते हैं भाई, पैसिव, हर पेरेंट्स आगे आ जाएगा, हर पेरेंट्स, ठीक, हर पेरेंट्स was disgusted with her
failure, with her failure, ठीक, with her failure। अगर हम हर को किसी और चीज में चेंज करते हैं, हर का तो हर ही रहता है, खैर ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या यूज कर लिया हमने, विथ यूज कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर स्वीट सॉन्ग चार्म द लिसनर्स, ठीक है, द लिसनर्स क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, द लिसनर्स सॉन्ग चार्म किसमें है, पास्ट में, तो क्या आ जाएगा, वर, वॉज वर, वॉज वर भी देख लो भाई, वॉज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ, ठीक, तो हमने वर यूज कर लिया। द लिसनर्स वर चार्म्ड, charmed with her sweet voice, with her sweet voice, ठीक, चेंज हो गया हमारा ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई, जब सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज हॉल, ठीक है, द कॉलेज हॉल क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, द कॉलेज हॉल was thronged with the students, with the students, ठीक, with the students, समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही आसान से हैं बिल्कुल। The passengers lined the booking window, the booking window कहाँ आ जाएगा, द पैसेंजर्स क्या है, सब्जेक्ट है, बुकिंग विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे। द बुकिंग विंडो, द बुकिंग विंडो was lined with the passengers, with the passengers। अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास नहीं है शायद यहाँ पर, तो क्या अगर हम इसी को नेगेटिव में चेंज करते तो क्या कर देते, द बुकिंग, सिंपल होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। एज एम आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, सिर्फ नॉट आ जाता है। द बुकिंग विंडो वॉज नॉट लाइन्ड with द पैसेंजर्स, बस ऐसा हो जाता, ठीक है, पैसेंजर्स। अगर इसमें होता हॉल वॉज, अगर नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते तो यहाँ क्या था, नेगेटिव में क्या हो जाता, सिर्फ नॉट यूज कर लेते, किसके बाद, वॉज नॉट। इसमें भी सेम होता, द लिसनर्स वर नॉट, तो इसमें नेगेटिव में चेंज करते अगर सेंटेंस को, नेगेटिव में होता क्या, तो क्या हो जाता, वर नॉट, है ना, और इसमें क्या हो जाता, वॉज नॉट हो जाता। और जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते तो हमारा क्या होता, जो हमारी ये वर्ब होते हैं वो आगे जाते, वॉज द बुकिंग विंडो लाइन्ड विद द पैसेंजर्स, कुछ ऐसा हो जाता। तो अब देखते हैं आगे के सेंटेंस। इतने सेंटेंस समझ में, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें क्या यूज किया है, विथ का यूज किया है, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनना तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे बनता, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाती है, सीधा नॉट आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो आगे देखते हैं, अब क्या है, कंटेन तथा इंटरेस्टेड वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भाई, इन का प्रयोग होता है। तो हम क्या नहीं लगाएंगे, ना बाय लगाएंगे, ना एट लगाएंगे, ना विद लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन का यूज करेंगे। तो दिस बॉक्स कंटेन मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो देखते हैं भाई ये कैसे चेंज होगा, ये कैसे चेंज होगा, देखते हैं। तो दिस बॉक्स क्या है, सब्जेक्ट है, हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आगे आ जाएगा भाई, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। कंटेन्स है तो भाई इसमें क्या है, ये किसमें, प्रेजेंट में है, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इसके साथ हम क्या यूज, जब होता है तो इज एम आर का यूज करते हैं, है ना। तो प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर contained in, हमने क्या यूज किया, इन का यूज किया, इन दिस बॉक्स,
इन दिस बॉक्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया भाई, जो हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना लिया। हमें क्या पता था कि ये किसमें, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के लिए क्या यूज करते हैं, एज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब प्लूरल है तो हमने क्या यूज कर लिया, आर यूज कर लिया। कंटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, कंटेन्स था ना, वर्ब की क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी, कंटेन इन दिस बॉक्स। दिस केस इंटरेस्ट्स द लॉयर। द लॉयर क्या है, ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा द लॉयर्स। भाई ये किसमें, लॉयर्स क्या है, प्लूरल है, और सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट में है, तो क्या लग जाएगा आर। इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा, इंटरेस्टेड। बाय दिस केस, एट दिस केस, विद दिस केस नहीं होगा, क्या होगा, इन दिस केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दिस केस हो जाएगा। ठीक, अब दिस बॉक्स इंटरेस्ट्स मी, दिस बॉक्स इंटरेस्ट मी क्या है, आगे आ जाएगा, तो आई किसमें है, प्रेजेंट में, एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ठीक, चेंज हो गया भाई, चेंज हो गया। हमने इसमें क्या किया भाई, जब हमारे पास क्या आते हैं, कंटेन्ड आते हैं या इंटरेस्टेड आता है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आप भूल भी सकते हैं, तो क्या इधर को थोड़ा सा हम क्या जाएंगे, सेंस के अकॉर्डिंग भी जाएंगे, है ना। तो सेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई इसमें क्या ये बाय अच्छा लग रहा है, क्या विद अच्छा लग रहा है, क्या एट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज कर लेते हैं इसलिए इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। और द गर्ल लाफ्ड एट मी। ठीक है, देखते हैं। द गर्ल लाफ्ड एट मी, एट मी क्या आ जाएगा आगे। अब ये देखो, ये कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं। देखो, हम एक होता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और एक टाइप होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, सकर्मक अकर्मक जिन्हें कहते हैं। तो भाई क्या इंट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव की हमें क्या होती है, पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, क्या नहीं हो सकता है, इंट्रांजिटिव का, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है भाई, पैसिव वॉइस नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब किसी चीज में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो तुम बताओ कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या करा है, लाफ्ड एट, जब हम क्या करते हैं, इंट्रांजिटिव के साथ प्रीपोजिशन यूज कर देते हैं तो वो ट्रांजिटिव जैसे बिहेव करता है। कैसे करता है, ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या करेंगे कि जब लाफ्ड एट, तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लाफ्ड एट एक साथ रहेगा। देखते हैं, जैसे आई वॉज, सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, तो आई लग गया, वॉज लग गया, लाफ्ड एट, ये दोनों क्या रहेगा, साथ में रहेगा, लाफ्ड एट। और भाई इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इसके साथ हम बाय यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाय, लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स, क्या हो गया, बाय द गर्ल्स। ठीक है, कुछ ऐसे चेंज होगा ये, लाफ्ड एट क्या आएगा साथ में। अब जैसे इसमें लुक्स आफ्टर, तो ये भी हम क्या यूज करेंगे, साथ में पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम लिखेंगे। देखते हैं क्या है, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, तो माई चिल्ड्रन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, माई चिल्ड्रन looks after, looked after, है ना, looked after, after by him। ठीक, तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, माई चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर। हमने देखो क्या किया, इसकी भी हमें थर्ड फॉर्म लिखनी थी, लिख दिया आफ्टर बाय हिम, लुक्ड आफ्टर हो जाएगा ना। क्या होगा, दोनों ही चीजें साथ में यूज करेंगे, और इसमें हम क्या एट, विद, इन का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज कर लेते हैं, बाय का यूज करते हैं। अब जैसे हमें देखना है कि हम पैसिव वॉइस को जानेंगे कैसे, है ना। एक्टिव तो देख लिया हमने, जितने भी टेंस वगैरह समझे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, सब में क्या होता है, एक्टिव वॉइस होती है। कैसी होती है, एक्टिव वॉइस, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो वो हमने एक्टिव वॉइस समझ लो हम लोगों ने पढ़ रखी है। हम लोग को क्या पढ़ना था, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस हमने देख लिया। अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको अभी तक हमने सेंटेंस किया तो क्या समझ में आया कि हमारी जो भी वर्ब आ रही है उसके बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है, पैसिव वॉइस में क्या होगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसमें
मीनिंग क्या निकलेगी, जैसे आई वॉज लव्ड एट बाय द गर्ल्स, क्या हो रहा है कि मैं मुझ पर हंसा जा रहा है, किनके द्वारा, गर्ल्स के द्वारा, है ना, जा रहा है, तो क्या आएगा इसमें, जा रहा, जा रहा, ठीक है, जा रहा आएगा, है ना, तो जाता, जा रहा, कुछ ऐसा आएगा, मीनिंग कुछ ऐसा आएगा, जाता हुआ आएगा, है ना, ऐसे टाइप का जब आएगा तो वो हमारी पैसिव वॉइस होती है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म निकलती है। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही था आज की क्लास में। तो हम लोगों ने क्या सीखा, एक्टिव से पैसिव सीखा, टेंस कैसे अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, वो भी देख लिए। ठीक है, सारे टेंसेस हमने देख लिए, कन्वर्ट करके देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।